लीजिए दोस्तों, आज आपको वेरीफाई करवाएंगे पोलैंड के अंदर फैंटास्टिक कंपनीज जिससे हम डील करते हैं भाई। देखो, मैंने काफ़ी टाइम पहले दिखाया भी हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा ना जायज़ा करवाना चाहूँगा कि भाई हाँ देखो, जो मेरे भाई नए हैं, कई बार क्या होता है ना कि यार हम स्क्रॉल करने में एक बार आलस हो जाता है कि यार क्या वीडियोस चेक करें। अब ठीक है, चलो हटाओ इसको, है ना। कभी कभी ऐसा मेरे मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन देखो, वीडियोस चेक करोगे तो ही भाई मेरे काम के बारे में पता लगेगा, तो ही पता लगेगा क्या काम भाई हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। खैर, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको दिखाता हूँ भाई किस तरह के परमिट होते हैं, कैसे अभी रिसेंट वर्क परमिट आया है, आप चेक कर सकते हो भाई स्क्रीन पे आपकी। इसके अलावा भाई आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये कंपनी कैसी है। गूगल मैप्स पे लेके जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ भाई, है ना। इसका वेयर हाउस भी एग्जिस्ट करता है और गूगल पे प्रॉपर कंपनी आती है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, ये देख लो भाई, है ना। हम इसके अलावा दोस्तों डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली कैसे होता है, ये कंपनीज में क्या काम रहता है। आप अप्लाई करोगे 31 अगस्त से पहले, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। 31 अगस्त से पहले मेरे पास में फैंटास्टिक ऑफर है, ऐसी कंपनीज के अंदर करवा के दूंगा। वीज़ा मिलने का चांस, आपकी पॉसिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ करवा दूंगा दोस्तों, है ना। ये देखो, आपको ऑलरेडी पता है वीज़ा देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग सर्विसेज इज़ माय जॉब। तो जाहिर सी बात है, वीज़ा की आपको यहाँ पे कोई गारंटी नहीं मिलेगी। ठीक है, जो देता होगा गारंटी देता होगा, मुझे नहीं मालूम, शायद हो सकता है उसका कोई चाचा ताया एम्बेसी में काम करता हो। वीज़ा की कोई आपको गारंटी नहीं मिलती भाई, ना मैं दे सकता हूँ ना कोई दे सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की 100% आपको श्योरिटी मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स 100% जैसे आपने देखा वैसे आपको मिलेंगे। इसमें प्रॉपर एक पूरा ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर पूरा सेट होता है भाई। ये सिर्फ आपको मैंने एक ही पन्ना सा दिखाया है, और इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा आप क्या क्या सिस्टम है इसके अंदर, कैसे कैसे अप्लाई आप कर सकते हो। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पोलैंड के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास में अगर मान लो अगर कोई एजेंट से अप्लाई किया और कंपनी आपकी सही नहीं है, तो भाई वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। वैसे भी वीज़ा, कई लोग बोलते हैं कि पोलैंड इस मामले में बदनाम है कि वीज़ा भाई नहीं देता पोलैंड। वीज़ा ना लगने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैंने बहुत बार बताया है आपको, इस बार फिर सही एक बार आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, हमेशा एक ही रीज़न आता है भाई वीज़ा के अंदर 10 नंबर का, कि भाई देखो, आपको रिफ्यूज़ल फॉर्म के में जब 10 नंबर का रीज़न मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो इंटेंडेड स्टे है वो जस्टिफाइड नहीं है, और आपको अपना जो एप्लीकेशन है आपका इसलिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हमें लगता है कि आप वापस नहीं आओगे अपनी होम कंट्री के अंदर, या जहाँ भी आप जा रहे हो, जहाँ भी रहते हो आप। ठीक है, अब भाई देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनीज कैसी होनी चाहिए। पहली चीज़, जैसे आपने कंपनी देखी, कंपनी इस लेवल की होनी चाहिए, एमएनसी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम टॉप क्लास एमएनसी, क्योंकि हमें कोई कमी नहीं रखनी, वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए इस चक्कर से हमें जो है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि आपको एक सक्सेसफुल वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ लेके जाया जाए। और यही एक अच्छे कंसल्टेंट का काम होता है, क्योंकि कोई भी एजेंट आपको या कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको ये बोल दे कि आ जाओ जी आपको लेके जाएंगे वहाँ, भाई वहाँ बस आपको पता ही है, वो फिर ऐसी बातें कि भाई हाँ जहाज़ में बिठा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, आपको मालूम ही है ना। तो ऐसी कोई भी बातें करे भाई एजेंट, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि बहुत सारे जो एजेंट हैं वो पहले पहले आपको बताएंगे नहीं, और जब आपने एक बारी उनसे एक बारी काम स्टार्ट करवा लिया, काम तो क्या ही स्टार्ट करवा लिया, एक बारी आपने अपना पासपोर्ट जमा करवा दिया और अपना चेक दे दिया, तो ये आप लगा लो, जो आपको पे आफ्टर वीज़ा के नाम पे थूक लगाया जाएगा ना भाई, सही तरीके से आप सही रगड़े जाओगे। देखो भाई, ना आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे ना, क्योंकि फिर आपको क्या है ना, फिर आपको एक तरह से देखो उसके नीचे दब के चलना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप देखो ना भाई, अगर आप मेरे से अप्लाई करोगे ना, आपका भाई आपसे कोई पासपोर्ट लेगा ना आपसे कोई चेक वेक लेगा भाई, क्योंकि ये मेरा कोई काम नहीं है। किसी की ना तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ना मैं डिक्लेयर करता हूँ, ना मैं कोई अपने यूट्यूब चैनल पर वीज़ा वूज़ा दिखाता हूँ, ना ही मैं किसी का पासपोर्ट या चेक वेक रखवाता हूँ, ये मेरा काम नहीं है भाई। ठीक है, मेरे को आपके डॉक्यूमेंट्स रखवाने से कोई मतलब नहीं है। मेरे को मालूम है कि जो बंदा भाई प्रोसेस स्टार्ट करवाएगा तो ठीक है भाई, है ना, जो भी हमारे कंसल्टिंग बनती है भाई वो हमें दे ही देगा, कोई दिक्कत की बात। सुनो भाई, ये डॉक्यूमेंट आने से पहले आपके पास में एक विनियोसेक आती है। विनियोसेक के वर्क परमिट की सबमिशन स्लिप होती है। पहले 3 साल का होता था, अब भाई 1.5 साल का हो गया, क्योंकि टाइम भी रिड्यूस हुआ है, तो प्रोसेसिंग भी जो है फास्टर हुई है। विनियोसेक भी अब ज़्यादा जल्दी आ रही है ना, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स, क्योंकि पहले पहले भाई एक एक महीना लग जाता था विनियोसेक आने में, अभी थोड़ा सा जल्दी हो चुका है, 2 हफ्ते में आ जाती है भाई विनियोसेक, आराम से आ जाती है। इवन इन सम केसेस इससे जल्दी भी आ जाती है भाई। देखो, विनियोसेक आने के बाद में आपको वेट करनी पड़ती है, आपको फिर मेन वर्क परमिट आपका आता है। मेन वर्क परमिट आने के बाद में आपकी एम्बेसी रजिस्ट्रेशन, ई कॉन्सुलेट वगैरह सब होता है। उसके बाद आपकी चेकलिस्ट हम शेयर करते हैं, आपको पूरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। आपकी पीसीसी बनती है जो कि पोस्टल होती है, आपके
कंट्री की, जो बेसिकली आपकी जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आपकी होम कंट्री है, वहाँ की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से या फॉरेन मिनिस्ट्री से आपकी अपोस्टल होने के बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके, चेकलिस्ट, इंश्योरेंस वगैरह रेडी करके भाई लगाते हो, तब जाके भाई आप इंटरव्यू देते हो। अगर एम्बेसी में होता है तो इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, अगर VFS में होता है तो डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है। उसके बाद मेरा भाई आपको वेट करना है। आपका वीज़ा 15 से 20 दिन के अंदर आपके हाथ में रिजल्ट होगा, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो भाई वो आपका पासपोर्ट ही आता है, पासपोर्ट आता है, आपको पता लग जाता है भाई वीज़ा है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग फिर अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल होती है तो आप री अपील के लिए एक गारंटी लेटर मंगवा के या ड्राफ्ट करके आप अपील करते हो अपने डिसीजन को, ठीक है। कई भाई ये बोलते हैं कि यार रिफ्यूज़ल आती है तो अपील नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। अपील आपको करना चाहिए भाई। आपको कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ना चाहिए जिससे आपको रिफ्यूज़ल आ जाए, या रिफ्यूज़ल आने के बाद आप अपनी होप्स लूज़ कर दो। क्योंकि भाई ये जो है ना, देखो वीज़ा वाले गेम के अंदर ये जो है ना, अप्रूवल और रिजेक्शन जो है ना, एक पहलू है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, रिफ्यूज़ल भी आ सकती है, अप्रूवल भी आ सकती है। ये आपको देखना है भाई, है ना। ये आपकी किस्मत है, आपका लक है। देखो आप सब कुछ सही भी लगा रहे हो, कभी कभी तब भी 10 नंबर रीज़न आ जाता है, और वो यही बोलते हैं हमें नहीं लगता भाई कि आप वापस जाओगे, चाहे आप स्टेटमेंट दिखाओ ना दिखाओ, कुछ देखो कुछ भी हो सकता है ना। इसके बारे में ना मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, ठीक है। और इसके बारे में ना ही आप मुझसे पूछो, ना मुझे पता है। क्योंकि देखो भाई, जो एम्बेसी का काम है वो एम्बेसी ने करना है, मैंने नहीं करना, है ना। कंसल्टेंट का काम जो है, मैं उस चीज़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि जो मेरा काम है डॉक्यूमेंटेशन का, वही मैं आपको करके दिलवा सकता हूँ रजिस्टर्ड कंपनीज़ के साथ में। अप्लाई करना हो तो 31 अगस्त से पहले अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही फैंटास्टिक ऑफर है। जब आप मेरे साथ में कॉल पे आओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या आपकी लोकेशन के हिसाब से क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए बेस्ट, और इसके अलावा अप्लाई करने के लिए कैसे आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप बहुत ही रीजनेबल है, ठीक है। उससे मुझे अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।